नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एक तरफ वो जवान है जिसने देश की रक्षा करते हुए सरहद पार कर दी और दूसरी तरफ एक खूंखार आतंकी जिसकी गिनती कश्मीर में सबसे खतरनाक शहरों में होती है। और अब इन दोनों के नाम को एक ही तराजू में तोलने की शर्मनाक कोशिश की गई है, वो भी पाकिस्तान की प्रधानमंत्री की सलाहकार द्वारा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आतंकवादी यासीन मलिक की बीवी मुशाल मलिक की, जिसने हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये चौंकाने वाली मांग की है कि अगर भारत को अपने बीएसएफ जवान वापस चाहिए तो उसके बदले में उसके पति यानी यासीन मलिक को रिहा करना होगा। सोचिए, एक ऐसा आतंकी जिसने भारतीय वायुसेना के अफसरों की हत्या की, जिसने कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया और जिससे अदालत ने आतंकवाद व देशद्रोह के गंभीर मामलों में उम्र कैद की सजा दी है, उसे छोड़ने की बात खुलेआम कही जा रही है, और वो भी एक जवान के बदले। मुशाल मलिक ना सिर्फ यासीन मलिक की पत्नी है, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मानवाधिकार मामलों की सलाहकार भी मानी जाती हैं। यानी ये बयान महज एक बीवी की भावनात्मक अपील नहीं है, बल्कि इसे पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा भी माना जा सकता है। इससे पहले भी मुशाल कई भ्रामक दावे कर चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि भारतीय वायुसेना की एक महिला पायलट पाकिस्तान की हिरासत में है, जो बाद में पूरी तरह से फर्जी निकला। ऐसे बयानों को जानकर पाकिस्तान की सोची समझी चाल बताते हैं ताकि भारत को आतंकियों के बदले सौदेबाजी के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन भारत अब वो देश नहीं है जो आतंकी दबाव में झुक जाए। इस बार भारत ने न सिर्फ इस मांग को सिरे से खारिज किया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकियों के अड्डे को भी तबाह कर दिया है। जवाब सीधा था, आतंकियों से कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी ओर भारत ने बीएसएफ जवान पूनम शॉ की वापसी के लिए सैन्य स्तर पर बातचीत की, फ्लैग मीटिंग्स हुई और कूटनीतिक दबाव बनाए रखा, और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान को हमारे जवान को बिना किसी सौदे के, बिना किसी शर्त के वापस करना पड़ा। ये भारत की रणनीति की जीत थी और पाकिस्तान की हताशा की हार। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के लिए आतंकी अब भी हीरो हैं? क्या यासीन मलिक जैसे लोगों को आज भी वहां की सरकार या उनके सलाहकार बचाना चाहते हैं? और क्या मुशाल मलिक की ये मांग सिर्फ एक पत्नी की फरियाद थी या फिर एक देश की नाकाम साजिश? यह सोच को उजागर करता है जो अब भी आतंकियों को मोल भाव का जरिया समझती है। लेकिन भारत अब साफ कर चुका है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। यासीन मलिक जैसे आतंकी अब सिर्फ जेल के लायक है और वो वहीं उनकी जगह है जो तय है। आप ये रिपोर्ट देखिए। आतंकी यासीन मलिक की बीवी मुशाल मलिक ने एक पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर भारत बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ को वापस चाहता है तो उसके बदले में उसके पति यासीन मलिक को छोड़ा जाना चाहिए। मुशाल मलिक ने ये दावा किया कि पिछले 6 सालों से उन्हें यासीन से बात करने की अनुमति नहीं मिली है और उन्हें डर है कि भारत यासीन को फांसी दे सकता है। बहुत डर है, खौफ है इस बात का कि इस हेट्रेड के अंदर इनकी हर मुमकिन कोशिश हो सकती है कि यासीन साहब को फांसी घाट चढ़ा दिया जाए। अपनी नफरत को जो कश्मीरियों के साथ और इस वक्त जो उनका हैंगिंग का केस चल रहा है, तो उनकी कोई इतलात नहीं है, कुछ इतलात नहीं है उनकी, कोई राब्ता नहीं, कोई नहीं जी। 6.5 साल से अलाउड ही नहीं हमें फोन पे बात करना। मेरी मदर इन लॉ के थ्रू कभी कभी पता चलता है, वहां पे भी कोई राब्ता नहीं है। इससे पहले भी मुशाल मलिक ने दावा किया था कि भारतीय वायुसेना की एक महिला पायलट शिवांगी सिंह पाकिस्तान की हिरासत में है। बाद में ये दावा पूरी तरह से झूठ निकला। इस तरह के बयानों को विशेषज्ञ पाकिस्तान की एक रणनीति मानते हैं, जिसमें वो आतंकियों के बदले भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। भारत ने मुशाल मलिक की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया और कोई समझौता करने से इनकार कर दिया। इसके उलट 6 और 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के कई ठिकानों को निशाना बनाया था। इस ऑपरेशन में आतंकियों के कम से कम 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए। भारत ने साफ संदेश दिया कि आतंकियों से बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है।
23 अप्रैल को बीएसएफ जवान पूनम शॉ गलती से नियंत्रण रेखा के पार चले गए थे, जिसके बाद वो पाकिस्तान की हिरासत में चले गए। भारत ने लगातार फ्लैग मीटिंग, सैन्य स्तर पर बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जारी रखे। नतीजा ये रहा कि 14 मई की सुबह को 10:30 बजे पाकिस्तान ने बिना किसी सौदे या शर्त के अटारी वाघा बॉर्डर पर शॉ को भारत को सौंप दिया। मुशाल मलिक की इस मांग के बाद सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया देखने कई लोगों ने इसे शर्मनाक और अस्वीकार्य बताया। एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि एक खूंखार या आतंकवादी की रिहाई की मांग करना और उसे बीएसएफ जवान से जोड़ना ये पाकिस्तान की सोच को दिखाता है। भारत के कड़े रुख, सेना की जवाबी कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि को लेकर बने दबाव के चलते पाकिस्तान को अंत में बिना किसी शर्त के हमारे जवान को छोड़ना पड़ा। ये भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं मुशाल मलिक की कोशिश नाकाम रही और यासीन की रिहाई की मांग खारिज हो गई। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का प्रमुख रहा है। उसे भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या करने, घाटी में आतंक फैलाने और कश्मीरी पंडितों के पलायन में अहम भूमिका निभाने का दोषी माना गया है। 2019 में गिरफ्तार होने के बाद 2022 में एनआईए कोर्ट ने उसे आतंकवाद के मामलों में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल यासीन मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि भारत आतंकवादियों को लेकर किसी भी तरह की सौदेबाजी नहीं करेगा। यासीन मलिक जैसे आतंकियों की जगह अब सिर्फ जेल में है और भारत का कानून उन्हें कोई राहत नहीं देने वाला। मुशाल मलिक की मांग ने एक बार फिर पाकिस्तान की नीति और उसकी मंशा को बेनकाब कर दिया है। बीएसएफ जवान की सुरक्षित वापसी भारत की रणनीति और दृढ़ता की जीत है। वहीं यासीन मलिक की रिहाई की मांग ने ये दिखा दिया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को आज भी हीरो मानता है, लेकिन भारत अब साफ कर चुका है कि देश की सुरक्षा से समझौता किसी भी सूरत में नहीं होगा। तो आपने देखा कि एक तरफ भारत का वो जवान है जो गलती से सीमा पार चला गया, लेकिन उसकी वापसी उसी सम्मान और गरिमा के साथ हुई जैसी एक सैनिक को मिलनी चाहिए, और दूसरी तरफ एक आतंकी की बीवी है जो अपने गुनहगार पति की रिहाई के लिए शर्मनाक सौदे की बात करती है। मुशाल मलिक की मांग ने न सिर्फ पाकिस्तान की सोच को बेनकाब किया है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि वहां की सत्ता के गलियारों में आतंकियों के लिए अभी भी कितनी हमदर्दी बची हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सलाहकार खुद खुलेआम एक कुख्यात आतंकी की रिहाई की शर्त रखे, वो भी इस तरह से, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। लेकिन भारत ने जो किया वो किसी भी लोकतंत्र और कानून व्यवस्था में यकीन रखने वाले देश के लिए एक मिसाल की तरह है। कोई सौदा नहीं, कोई समझौता नहीं, सिर्फ सच्चाई और रणनीति का पलड़ा भारी रखा गया। बीएसएफ जवान को सुरक्षित वापस लाना एक कूटनीतिक जीत थी, लेकिन इससे भी बड़ी जीत थी उस दबाव को नकार देना जिससे एक आतंकी की रिहाई का प्रस्ताव जिसमें छुपाया गया था और एक आतंकी की रिहाई मांगी गई थी। सोचिए, अगर भारत थोड़ा भी नरमी दिखाता तो इसका क्या संदेश जाता। लेकिन यही तो आज का भारत है। आज के नए भारत की पहचान है जो न सिर्फ जवाब देना जानता है, बल्कि अपने जवानों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और किसी भी हद तक जाने का हौसला रखता है। यासीन मलिक की रिहाई की मांग पर भारत का रुख बिल्कुल साफ है। आतंक के साथ कोई नरमी नहीं और कोई सौदा नहीं। जिसने मासूमों का खून बहाया, जिसने देश के खिलाफ साजिशें रची, उसे अब कानून के रास्ते पर ही जवाब मिलेगा, और वो रास्ता तिहाड़ की सलाखों में ही खत्म होता दिख रहा है। मुशाल मलिक को ये समझ लेना चाहिए कि भारत अब 90 के दशक वाला भारत नहीं है जो नर्म रवैये की वजह से आतंकी सौदे हो जाते थे। अब ना नीति झुकती है, ना सर्जिकल स्ट्राइक्स और ऑपरेशन जैसे मिशन रुकते हैं। तो आज की कहानी यही खत्म नहीं होती, ये शुरुआत है उस नीति की जिसमें दुश्मन चाहे कितनी भी चालें चले, भारत हर मोर्चे पर तैयार है और जवानों के सम्मान से बढ़कर और कोई भी सौदा नहीं हो सकता। यासीन मलिक जेल में है और फिलहाल वहीं रहेगा, क्योंकि भारत अब ना भूलता है ना छोड़ता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान अब भी आतंकियों को हीरो बनाकर अपनी नीतियों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा, और इसमें अपनी राय इस बारे में अपनी राय हमें शेयर कीजिएगा, और साथ ही इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और देश दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।